अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी एक्सरसाइज नंबर 3.3 सेकेंड ईयर की है। क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रल -2x ओवर अंडर रूट 4 - x क्या है। ये जो है क्वेश्चन हम सब्स्टिट्यूशन के मेथड से करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत इजी रह जाएगा। तो इसमें जो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर दिया गया है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट टी कर लें, वाई कर लें, जेड कर लें, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक्स नहीं रख सकते क्योंकि एक्स हमारे पास है ऑलरेडी वेरिएबल। टी इज इक्वल टू 4 - x², हम इसको रखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। सिर्फ यही क्यों रखना है अभी आपको पता चल जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, डी टी इज इक्वल टू, अब इसका जो डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो क्या आएगा हमारे पास 0, और इसका जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा 2x, ठीक है। यहाँ पर नीचे क्या है हमारे पास डी टी ओवर डी एक्स आएगा ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें डिफ्रेंशिएट करना है। उस डी एक्स को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा -2x dx, ठीक है। तो ये हमने इससे ही क्यों रखा था, इसकी रीज़न आप आपको पता चल गई होगी। यहाँ पर देखें -2x dx है, यहाँ पर भी क्या आ गया -2x dx। तो ये पूरे का पूरा जो ये वाला आ रहा है ये किसके इक्वल आ रहा है, डी टी के इक्वल आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर रखते हैं इसे, इंटीग्रल सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको इसके अंदर दोबारा, फिर तो क्या आएगा ये सारे का सारा -2x dx किसके इक्वल है, डी टी के। तो हम डी टी लिख देते हैं, होल डिवाइड बाय अंडर रूट है, आपको पता है अंडर रूट जो होता है इसको पावर 1/2 लिखते हैं, ठीक है। तो नीचे क्या आ रहा है 4 - x², 4 - x² किसके इक्वल है, टी के, टी, और इसके ऊपर क्या आ रहा है अंडर रूट। तो अंडर रूट हम इसके ऊपर ऐसे भी लगा सकते हैं या हम इसकी पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है। अब ये यहाँ पर नीचे मौजूद है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास इंटीग्रल, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा टी की पावर -1/2 इंटू डी टी आ जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद हम ये सिंपल फंक्शन आ गया हमारे पास, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, सॉरी इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास टी की पावर क्या है -1/2, इसके अंदर एक ऐड करना है और इसी से हमने डिवाइड करना है। ये आपको पता है, आपने सेकंड एक्सरसाइज के अंदर किया हुआ है। क्योंकि पावर को छोड़कर आगे डेरिवेटिव क्या है 1 है, तो अगर ऐसा हो तो हम क्या करते हैं इसकी पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी की पावर -1/2 + 1 क्या होता है 1/2, यहाँ पर भी क्या आएगा 1/2 प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये 1/2 नीचे है, ये ऊपर जाएगा, डबल रेसिप्रोकल खत्म, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा सिंपल 2, टी की पावर क्या आ जाएगी 1/2 प्लस सी। अब हम यहाँ पर सिंपल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं टी की वैल्यू को, टी किसके इक्वल आ रहा है जो हमने रखा था यहाँ पर, ये आ रहा है 4 - x² के इक्वल आ रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ हम इसके अंदर दोबारा रखेंगे, टी क्या वैल्यू आ रही है 4 - x², तो 4 - x² आ गया। पावर कितनी है 1/2, तो हम 1/2 भी ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ हम 1/2 की जगह पर अंडर रूट भी लिख सकते हैं प्लस सी। यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर समझ ना लगे तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब शायद नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।